इसलिए सब जो भी साधु असली साधु अखाड़े का होगा कुंभ में जरूर आता है जी। क्या कि मेन महत्तम हमारा स्नान ही होता है। मेन महत्तम हमारा स्नान होता है नागा बाबा का। हम पंचमगिरी हमारा नागा बाबा नाम रजनी अखाड़े से साधु बोल रहे हैं हम जी। तो मेन महत्तम तो यही है हमारा कि साधु संत का धनातन धर्म सनातन धर्म जो है हमारा मेन महत्व होता है धोना। क्योंकि जो का हम नागा बनाया जाता है हमारा पिंड दान होता है संस्कार हो जाता है क्योंकि हम किसी की देवता की मूर्ति की पूजा नहीं कर सकते। अच्छा महाराज, हम जब पूजा करेंगे हमसे लगती भी नहीं है क्या रहने को तो हम करते हैं सब लेकिन पूजा हम पूजा नहीं कर सकते। लेकिन हम हमारा जिंदी समाधि लगती है तुम्हें फूका जाता है फूका जाता है हमारा पिंड दान पहले से हो जाते हैं हमारे समाधि लगता है। अच्छा महाराज जी। उसको जैसे भक्ति में ऐसे ही समाधि लगाया जाता है हमारे नागा बाबा को ऐसे बिठा के समाधि में बिठाया जाता है ऐसे बदन पे जलाया नहीं जाता। शरीर छूटने के बाद महाराज जलाते नहीं है? नहीं जलाते हमारा समाधि लगता है ऐसे बिठा के समाधि लगेगा। संतों के दर्शन देखिए, एक से एक दुर्लभ संत के दर्शन आपके सामने हो रहे हैं यहाँ प्रयागराज में। देखते रहिए, एक से एक दुर्लभ मूर्ति यहाँ पे प्रयागराज में पधारी हुई है। देखिए कैसे दुर्लभ संत है, देखिए ये देखिए अद्भुत अद्भुत मूर्ति के दर्शन। भैया आ जाओ, एक से एक दुर्लभ मूर्ति के दर्शन आप कर रहे हैं यहाँ पे भी। देखिए महाराज जी के, महाराज जी आ जाए महाराज जी। धन्यवाद महाराज जी। साधु संत हैं उनके दर्शन करा रहे हैं। हमारा चैनल है छोटा सा संत यात्रा, जिस पे हम संतों के दर्शन कराते हैं। महाराज जी कुछ आप कल्याण के लिए या सनातन धर्म के लिए कुछ बोल दें तो बहुत अच्छा लगेगा। ये क्या है कि जो सभी मूर्तियों के इकट्ठे दर्शन कुंभ में ही होते हैं वैसे हमेशा कभी साधु इकट्ठा होता ही नहीं है, नहीं एक दूसरे के स्थान पे जा पाता है। इसलिए महत्तम कुंभ का ही होता है कि सब साधुओं के दर्शन कुंभ क्षेत्र में ही होते हैं। इसलिए सब जो भी साधु असली साधु अखाड़े का होगा कुंभ में जरूर आता है जी। क्या कि मेन महत्तम हमारा स्नान ही होता है। मेन महत्तम हमारा स्नान होता है नागा बाबा का। हम पंचमगिरी हमारा नागा बाबा नाम रजनी अखाड़े से साधु बोल रहे हैं हम जी। तो मेन महत्तम तो यही है हमारा कि साधु संत का धनातन धर्म सनातन धर्म जो है हमारे जो धीरेन्द्रनाथ नाथ जी महाराज जी हैं जो आज भी आए थे हमारे अखाड़े में, सब अखाड़ों में घूम के गए हैं जी। उनने पूरी हमारे सिक्योरिटी जो से लेकर पूरी सुविधा हमारी कर रखी है उन्होंने। ऐसी कोई घबराने की नहीं है। लेकिन पब्लिक में भय फैलाया जा रहा है कि कुछ आतंकवादी जो कोई मान ले कुछ भी करने वाले हैं उससे मत डरे। हम तो ये कहते हैं कि सभी ये महाकुंभ आया है तो सभी आए, इसमें सभी डुबकी लगाएं, सभी स्नान करें, ऐसे डरने की कोई चिंता नहीं है। सभी सनातनी भाई आए, सभी आए, डरने की जरूरत नहीं है। सबसे आगे बाबा नागा की फौज रहेगी, कोई डरने की चिंता नहीं है। सरकार के साथ रले मिलके हम भी चलेंगे, वो भी चलेंगे, हमारे साथ दे रही है। ऐसा कोई जरूरत नहीं है घबराने की। वाह महाराज जी, मैं 2 दिन से यही हूँ और 2 दिन से मैं नागा सन्यासियों के दर्शन करा रहा हूँ, जो भी सन्यासी हैं। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा जो आनंद अभी तक मिला है वो नागा सन्यासियों के सनातन के प्रति जो समर्पण है ना, जो प्रेम है, जो कट्टरता है, वो महाराज जी मैंने आप में देखी है। ये है क्या नागा सनातन धर्म में होता है, प्रेम भी होता है, गुस्सा भी होता है, सभी प्रकार का होता है जी। एक साथ तो कोई नहीं होता है। हाँ हाँ, गुस्सेले भी मिलेगा, प्यारे वाला मिलेगा, सभी चीज का मिलेगा साधु, ऐसी बात नहीं है। लेकिन लड़ने मरने के लिए तैयार रहते हैं हिंदू धर्म के लिए। सबसे आगे तैयार नागा बाबा की फौज ही तैयार की गई है जो हमेशा शुरू से लड़ती आई है। ये बाद में तो बनाया गया है सरकार के वजह से, नहीं तो पहले नागा फौज ही चलती थी। जी जी, नागा फौजी चलती थी महाराज जी। पहले कोई ये पुलिस वाला ये किसी की ड्यूटी नहीं होती थी, पहले नागा फौजी की ड्यूटी लगती थी। अच्छा, हमारे कुंभ में भी जो कुंभ होते थे, जो भी होता सब देखभाल नागा ही करते थे। अपने हिंदू धर्म के लिए नागा कट मरते थे। ऐसे ऐसे गांव है कि हमारे पूरे हिंदू धर्म ने जो अपने बोले आए थे, जो अपने हिंदू धर्म को लूट के खा रहे थे, इज्जत लूट रहे थे, उनको हमारे नागा बाबाओं ने ही उनको खत्म किया है। तब जाके हमारा हिंदू धर्म बसा है। ये हमारे गुजरात में अहमदाबाद मोटी गुरैया में है पूरा गांव हमारा, ये पूरा क्षेत्र। वो हमारे हरियाणा के बाबा थे जो उनने ही बचाया है पूरे मुसलमान से, जो हिंदू से कट्टर थे, जो उनसे से उनको दबा के कुछ भी करके हिंदू धर्म बचाया है, जब बसाया है गांव। आज भी मानता है,
हमारी जिंदी समाधि है वहाँ पे, हमारे निरंजन जी का अखाड़ा है वहाँ पे, जो निरंजनी बहुत अखाड़ा। सी चीज की है, गौशाला भी है, स्कूल भी बना रखा है हमारे गुरुजी ने, जी। तो अस्पताल भी है, फ्री सेवा होती है, कोई पढ़ाई का ना कोई दवाई का पैसा लिया जाता है। हमारे गुरुजी लीलकंठ जी महाराज है निरंजनी अखाड़े से, जी। हम परमानंदी मणि के हैं, हम उनका धन्यवाद करते हैं अपने गुरुजी का, जो उनने हमारे को इस लायक बनाया है। महाराज जी एक छोटा सा प्रश्न और, बस ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। महाराज जी मैंने जितने नागा सन्यासी अभी तक देखे हैं, एक तो सब संतों के पास एक तो धूना, और सबसे बड़ी चीज जो थोड़ी सी कृपा करेंगे बच्चे पे, जो आप अपने शरीर पे जो हमारा साधु संत होता है, हमारा मेन महत्व होता है धूना, क्योंकि जो का हम नागा बनाया जाता है, हमारा पिंड दान होता है, संस्कार हो जाता है, क्योंकि हम किसी की देवता की मूर्ति की पूजा नहीं कर सकते। अच्छा महाराज, हम जब पूजा करेंगे हमसे लगती भी नहीं है, क्या रहने को तो हम करते हैं सब, लेकिन पूजा हम पूजा नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने धोने की कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पिंड दान हो जाते हैं जब नागा बनता है। तो महाराज जी आप तो मतलब हिंदू धर्म में तो मरने के बाद होता है ना पिंडदान महाराज जी? वो देखो नागा फौज है हमारे हिंदू धर्म, तुम्हारा अलग, गृहस्थी का अलग चलता है, हमारा बाबा का अलग चलता है, हमारा जिंदी समाधि लगती है, तुम्हें फूका जाता है, तुम्हें फूका जाता है, हमारा पिंडदान पहले से हो जाते हैं, हमारे समाधि लगता है। अच्छा महाराज जी, उसको जैसे भक्ति में ऐसे ऐसे ही समाधि लगाया जाता है, हमारा नागा बाबा को ऐसे बिठा के समाधि में बिठाया जाता है, ऐसे बदन को जलाया नहीं जाता। शरीर छूटने के बाद महाराज जलाते नहीं है? नहीं जलाते, हमारा समाधि लगता है, ऐसे बिठा के समाधि लगेगा, समाधि में मिट्टी में नहीं लगेगा, शक्कर होगा, उसमें नमक भी होगा, सभी प्रकार का उसमें जो प्रकार है, सभी चीज की मिठाइयाँ जो चीज भी है वो डलती है समाधि में। समाधि लगता है हमारा नागा बाबा का, यही हमारा मेन होता है कि पिंडदान हो जाते हैं हमारे पहले से, हमें कोई चिंता नहीं रहती मरने के, हमारे पिंडदान कोई करे ना करे, हमारा त्याग घर से हो जाता है। महाराज जी ये तो रहस्य मुझे पहली बार पता चला है, वास्तव में मुझे तो पता नहीं था। ये देखो कि नागा सन्यासी की समाधि लगती है, समाधि लगती है, हमारा अलग क्रिया है ना बेटा, सब हमारी सब अलग ही क्रिया हो जाती है पहले, हमारे सब नागा होंगे, जितने भी नागा होंगे सबके पिंडदान होते हैं पहले, उनको कोई चिंता नहीं रहती मरने से, कोई मरेगा तो उसका पिंडदान कोई करेगा क्या, उसको कोई करेगा ना करेगा, हमें कोई चिंता नहीं है, पहले ही हो जाता है, पहले हो जाता है, हमारा समाधि लग जाता है। हमारा शरीर तोड़ने के बाद कोई भी गुरु भाई होगा, कोई भी होगा, वो हमारा समाधि लगाता है, ठाठ से समाधि लगेगा। गृहस्थी में रोना पड़ता है, हमारे में रोना नहीं पड़ता, हमारे में खुशी बनाते हैं, गुरु मूर्ति साधु होता है, सब भंडारा लगता है, दक्षिणा बढ़ती है, पैसा बढ़ता है, बढ़िया लंगर बढ़ता है, बढ़िया प्रसाद बनता है, सब क्रिया अच्छे से होती है हमारे। ठीक है महाराज जी, बस एक अंतिम प्रश्न महाराज जी, फिर हम जा रहे हैं। महाराज जी जो जितने भी नागा सन्यासी मैंने देखे हैं, सबने अपने शरीर पे धूनी लगा रखी है, एक जो धूनी है, देखो एक ये हमारा परंपरा चली हुई है नागा साधु की, जो नागा बनाया जाता है, भभूतिया होता है, तो उस वही भभूतिया चढ़ा सकता है। ये भभूति जो महादेव ने भी चढ़ाई है, ऐसी बात नहीं है, जो भभूति बाग में बना जो नागा में रहते थे, उनसे ही परंपरा चली हुई है हमारे, उसी को हम निभा रहे हैं आगे। ठीक है महाराज जी, बड़ी कृपा की, और महाराज जी के भी दर्शन कराओ, मेरा धोने का पूरे धोने का कराओ। और वास्तव में मैं आपको बता दूं कि मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है यहाँ पे, हम तो बरसाना धाम से आए हैं, आप सभी भक्तों को पता है, डरने का कुछ नहीं होता है, ऐसे नागा बाबा किसी को खा नहीं लेते हैं जी जी, लेकिन गुस्सेले होते हैं कि तुम गंदा काम कुछ करोगे तो परेशान करोगे, जब गुस्सा हो जाते हैं। हाँ, लेकिन प्यार से आओगे, प्यार से बैठोगे तो वो प्यार ही दिखाएंगे तुम। नहीं यही मैं बोल रहा हूँ। हाँ, लेकिन हम मानते हैं नागा साधु का गुस्सा आता है, लेकिन गुस्सा एक पल का होता है, हवा के तरिया, हवा तरिया का गुस्सा आया तो और धीरे से जैसे चले जाता है, वैसे ही प्रेम दोबारा से प्रेम वैसे ही बात करता है, कुछ पल के लिए गुस्सा हो जाता है। नहीं, मुझे वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि वास्तव में जैसा मैंने देखा था, सुना था नागा साधुओं के बारे में, मैं तो पहली बार दर्शन कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ मैं जितने भी नागा साधुओं के पास गया हूँ, इतना प्रेम और सनातन धर्म के प्रति जो मैंने कट्टरता देखी है ना इन संतों में, वो शायद मैंने तो देखी नहीं। और महाराज जी ने कितना गुप्त रहस्य बताया कि नागा साधु पहले जब जिंदे रहते हैं उसी समय पिंडदान हो जाता है, मरने के बाद कोई जरूरत नहीं, शरीर जलता नहीं है, और उनकी समाधि बैठे बैठे समाधि लगाने के बाद में उसको दफनाते हैं, चीनी वगैरह जो भी इसमें प्रयोग होती हैं वस्तुएं। तो कितना गुप्त रहस्य आज देखने को मिल रहा है।
और बड़ा हृदय गदगद होता है हमारे सनातन धर्म के ऐसे कट्टर संतों को देख के। वाह महाराज जी, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। और हमें भी आप आज्ञा दें, मिलते हैं ऐसी दुर्लभ संत दर्शन के साथ। भाई थोड़ा धोने का वो मिलेगा हमें, ये प्रसाद माना जाता है महाराज जी। बेटा तुम भी लगाओ बेटा प्रसाद लो, खा सकते हो। हाँ हाँ जय धुनाराज।